हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 20 अक्टूबर और चलिए देख लेते हैं कि आज के जो 20 अक्टूबर के कौन कौन से करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले रूस द्वारा पृथ्वी की कक्षा में बनने वाली विश्व की पहली फिल्म का नाम क्या है? What is the name of the world's first film to be made in Earth orbit by Russia? क्लियर? हमें बताना है कि रशिया के द्वारा जो है एक अर्थ ऑर्बिट में फिल्म बनाई जा रही है, यानी पृथ्वी की कक्षा में एक फिल्म बनाई जा रही है, मूवी बनाई जा रही है। तो उस हमें मूवी का नाम बताना है फिल्म का। तो क्या नाम है? चैलेंज। क्लियर? और देखिए उस मूवी का ये एक्टर और एक्ट्रेस हैं, यही लोग उसमें एक्टिंग करेंगे। तो याद रखिएगा उस मूवी का नाम है चैलेंज। ठीक है। और बात आती है यहाँ पे रशिया की, तो रशिया के बारे में भी देख लेते हैं। रशिया की बात आई है तो जो रशिया की कैपिटल है वो है मॉस्को। ठीक, कैपिटल होगी मॉस्को और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। क्लियर? और जो पीएम है उनका नाम है मिखाइल मिशुस्तिन। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या था? रूस के द्वारा यानी रशिया के द्वारा पृथ्वी के कक्षा में यानी अर्थ ऑर्बिट में एक मूवी बनाई जा रही है जो वर्ल्ड की सबसे पहली मूवी है, विश्व की सबसे पहली फिल्म का नाम है, नाम हमें बताना है, जो कि रशिया द्वारा बनाई जा रही है। कहाँ पे? अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, यानी पृथ्वी की कक्षा में बनाई जा रही है। तो हमें उस मूवी का नाम बताना था। तो मूवी का क्या नाम है? चैलेंज। क्लियर? तो बात आई थी यहाँ पे रशिया की, तो रशिया के बारे में देख लिया हमने। उसकी जो कैपिटल है क्या है? मॉस्को है। और उसके जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन है। और जो पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन है। क्लियर? आगे चलते हैं। ट्वेंटी 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? हु विल बी गिवन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फॉर 2021? तो किसको मिला है? अब्दुल गुरना को। ठीक है, ये हैं अब्दुल गुरना, इनको मिला है 2021 का नोबेल प्राइज। ठीक है, लिटरेचर के लिए। आगे देखते हैं। अगला है यूस्कोरो मॉनबे और जियोर्जियो पेरिस तथा क्लाउस हैसलमैन को कौन सा जो है नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इससे पहले भी क्लास में हमने करंट अफेयर में लिया था। विच नोबेल प्राइज विल बी अवॉर्डेड इन 2021 बाय यूस्कोरो मॉनबे, जियोर्जियो पेरिस एंड क्लाउस हैसलमैन? हमें बताना है इन तीनों को जो है कौन सा प्राइज नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2021 दिया जाएगा कौन से क्षेत्र के लिए? तो ये कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? भौतिक यानी फिजिक्स से। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को कौन सा नोबेल पुरस्कार 2021 में दिया जाएगा? विच नोबेल प्राइज विल बी गिवन टू द बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू सी मैकलिन इन 2021? ये भी क्वेश्चन हमने देखा था इससे पहले करंट अफेयर में। तो ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, मतलब कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री से। क्लियर? तो इन दोनों को
नोबेल प्राइज दिया जाएगा 2021 केमिस्ट्री के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम? तो उनका क्या नाम है? अब्दुल कादिर। इनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। तो बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो क्या नाम है इनका? अब्दुल कादिर। क्लियर? तो अब बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की बात आई तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है यानी राजधानी है, यानी वो है इस्लामाबाद। और इसके जो इसको जो पीएम है उनका नाम है इमरान खान। और जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। क्लियर? पाकिस्तान की बात आई तो पाकिस्तान के बारे में हमने देख लिया। जो उसकी कैपिटल है, कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। पीएम का नाम है इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं किस राज्य के एड्यूर मिर्च और कुडियाटूर मैंगो को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है? विच स्टेट एड्यूर चिली एंड कुटियाटूर मैंगो हैज गॉट जीआई टैग? देखिए ये एड्यूर चिली है, जो मिर्ची है, एड्यूर मिर्ची, और ये है मैंगो, यानी ये जो आम है कुटियाटूर मैंगो है। इन दोनों को जो है जीआई टैग हाल ही में मिला है। तो ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? केरल से। क्लियर? जीआई टैग भी आता है एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये कौन सी चिली है? इडियाटूर चिली और कुटियाटूर, ठीक है, कुटियाटूर मैंगो, ये दोनों कहाँ से हैं? केरल से बिलोंग करते हैं। इनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो यहाँ बात आती है केरल की, तो केरल के बारे में देख लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। क्लियर? और यहाँ के जो सीएम है वो है यहाँ के जो सीएम है उनका नाम है पिन्याराई विजयरन। क्लियर? और जो गवर्नर हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है? कैपिटल क्या है केरल की? तिरुवनंतपुरम। और जो सीएम है उनका नाम है पिनियाराई विजयानन। और जो गवर्नर है उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। क्लियर? और यहाँ के कुछ इम्पोर्टेंट पार्क भी देख लेते हैं जो है, तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्क भी हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इराविकुलम नेशनल पार्क। ठीक है, इराविकुलम नेशनल पार्क। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तीसरा है पंपाडुम शोला नेशनल पार्क। फोर्थ है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। ठीक है, पहला जो है इराविकुलम नेशनल पार्क, दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, तीसरा है पंपाडुम शोला नेशनल पार्क और चौथा है अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगला है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2021 के आधारित शुभारंभ का अनावरण किसने किया? हु अनवील द ऑफिशियल मॉस्कोट। ठीक है, मॉस्कोट जो इसको बोलते हैं, मॉस्कोट जो सिंबल होता है, ठीक है, ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022, सॉरी 2022 यहाँ पे मैंने 21 बोल दिया था। ठीक है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के आधारित शुभारंभ का अनावरण किसने किया था? हु अनवील्ड द ऑफिशियल मॉस्कोट ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020। क्लियर? तो किसने किया था? ईभा, नाम याद रखिएगा, ईभा। क्लियर? एशियाइन शेरनी यानी ईभा एशियाटिक लायनीस। ठीक है, लायंस, ये है मॉस्कोट। इसने जो है शुभारंभ किया था फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का। अब ये हो कहाँ पे रहा है? ये जो फीफा अंडर 17 है वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020 कहाँ पे है? ये हो रहा है ये इंडिया में। ठीक है, इंडिया में। तो बात आती है इंडिया की, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो इंडिया की जो कैपिटल है, कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक, पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। और प्रेसिडेंट कौन है? क्या हो गया अभी? कैपिटल दिल्ली, न्यू दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। ठीक है, कैपिटल हो गई न्यू दिल्ली, पीएम हो गए नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। इतना तो लगभग सबको पता होगा इंडिया का कैपिटल क्या है, प्रेसिडेंट कौन है और सीएम कौन है, सॉरी पीएम कौन है, इतना तो सबको पता होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की पहली राष्ट्रीय बाल मानसिक स्वास्थ्य और भलाई रणनीति की शुरुआत कहाँ हुई है? वेयर वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल चाइल्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग स्ट्रैटेजी लॉन्च? तो कहाँ पे हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सबसे पहले जो है दुनिया की वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल चाइल्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग स्ट्रैटेजी कहाँ पे लॉन्च हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात आई है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। और वहाँ के पीएम का क्या नाम है? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है,
कैपिटल क्या है? कैनबेरा और पीएम स्कॉट मॉरिसन। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में चंदन के सबसे बड़े उत्पादक, विश्व में चंदन के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैंडवुड इन द वर्ल्ड? तो कौन कौन से हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं सैंडवुड के, प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर हैं ये, तो कौन कौन से हैं? भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी हमने भारत का भी देख लिया, न्यू दिल्ली और नरेंद्र मोदी, कैपिटल न्यू दिल्ली, पीएम और प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, ये इंडिया का हो गया। और ऑस्ट्रेलिया का भी हमने देखा था कि कैनबेरा कैपिटल थी और प्रेसिडेंट स्कॉट, सॉरी पीएम कौन थे? स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला, सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा होगा? विच विल बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज रोपवे सर्विस फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये देखिए, ये रोपवे होता है, ये मोटी मोटी वायर्स होती हैं, उन पे ये ट्रॉलियाँ होती हैं, वो लटक के रहती हैं और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि ये रोपवे भारत के कौन से सिटी में सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। तो कौन सा है शहर? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी यानी बनारस। वाराणसी में ये जो है सर्विस स्टार्ट की जाने वाली है रोपवे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो बात आती है वाराणसी की, तो अब वाराणसी कहाँ पे है? यूपी में। ठीक है, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की बात आई है, तो इसकी जो कैपिटल है यूपी की, कैपिटल क्या है? लखनऊ। ठीक, लखनऊ। और यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। ठीक है, आनंदी बेन पटेल। तो और कुछ इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। सॉरी, इतना क्लियर हो गया। यूपी की कैपिटल लखनऊ हो गया, यहाँ से फिर लिख देते हैं, कैपिटल क्या है? लखनऊ। और सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। क्लियर? अब बात आती है, अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंस जो नेशनल पार्क्स हैं यूपी में। तो सबसे पहले हमारे पास आता है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क। ठीक है, फिर उसके बाद आता है, सॉरी, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा है दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क।
फिर तीसरा है पीलीभीत, टाइगर रिजर्व। ठीक है, क्या है? पहला जो हमारा पार्क है वो है चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर दूसरा जो है दुधवा नेशनल पार्क और तीसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। क्लियर हो गया? तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। आज का करंट अफेयर सेशन यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको पसंद आई हो और सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए जितना हो सके, और जहाँ तक हो सके, जितने तक हो सके ज़रूर इसको शेयर करिए। कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ जाइए। और आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़िए। टेलीग्राम का जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के बाद आपको जो है MCQs वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी और PDF और प्लस जो करंट अफेयर्स होते हैं वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो प्लीज़ जाइए और टेलीग्राम से भी हमसे जुड़िए और यूट्यूब से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।